हेलो हेलो हेलो, आ जाओ भाई। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। सर जी आ जाओ। आ गया भाई, आ गया। अरे बाल कटवाने जा रहा था भाई। ठीक है, नहाया भी कोनी हूँ, सीधा आ गया। देख ले बाल माथा में लगे पाऊंगे रे कितने। राम राम जी सारे ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया में तम सारे का जॉब स्टार्ट यूट्यूब चैनल पर भाई तड़का तड़का मॉर्निंग की कोल्डनेस में एक बार फिर से स्वागत करूँ तो और सुना दो क्या अंतर है। तो भाई आप लोगों को पता है जैसा कि हम लोगों ने एसएससी एमटीएस का जो आप लोगों का एग्जाम होना है भाई, एसएससी एमटीएस का, तो भाई इसके लिए भाई आप ना इंग्लिश की सीरीज स्टार्ट करिए जो कि वोकैब से रिलेटेड है। और भाई आज हमारी इस सीरीज की सेकंड क्लास है भाई। ये जो सीरीज आज अपनी कौन सी है, सेकंड क्लास है। कल फर्स्ट क्लास हुई थी। और भाई इन प्रश्नों की पीडीएफ है आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल है भाई @J छोटे अक्षर में ARGT J टारगेट नाम से, उधर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ मिल जाएगी जहां पर करीबन 1,64,000 आपको सब्सक्राइबर मिल जाए, मेरी फोटो लगी पाओगी। उधर आपको ये वोकैब के सारे प्रश्नों की पीडीएफ मिल जाए। स्टार्ट करते हैं, बताओ भाई। गुरुजी राम राम, हैप्पी शिवरात्रि। हाँ भाई ये तो मैं भूल ही गया था भाई। सभी साथियों को भाई शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं भाई। ठीक है, शिवरात्रि का त्यौहार है भगवान भोलेनाथ का। ठीक है, बहुत सारे साथी व्रत भी रखे हुए हैं भाई शिवरात्रि का, अच्छी बात है भाई। स्टार्ट करा भाई, करें। गुरुजी राम राम, नारायण से राम राम भाई, राम राम। करें क्या सर? ये बताओ वोकैब के लिए ये क्लास काफ़ी है भाई। डिजिटल विशु मेरी तरफ से तो मैं अपना 100% एफर्ट डालूंगा ही भाई। ठीक है, बाकी पता नहीं भाई। देखो स्टार्ट करते हैं। पहला, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। भाई आपको एंटोनिम यानी कि इसका अपोजिट बताना। आपको दे क्या रखा है, कोर्स, COARS, कोर्स का आपको एंटोनिम यानी कि अपोजिट वर्ड बताना है। ठीक है, कोर्स देखो आप लोग अलग अलग टीचरों का कोर्स लेते हो। मान लो किसी ने मैथ के टीचर का लिया, किसी ने इंग्लिश के टीचर का, किसी ने जीके का, किसी ने साइंस का, किसी ने रीजनिंग के टीचर का, अलग अलग टीचरों का कोर्स लेते हो। और कोर्स कैसा होता है, खुरदरा होता है, स्मूथ तो होता नहीं। जो कोर्स होता है वो स्मूथ होता है। आप किसी का भी कोर्स लेते हो, क्या आसानी से आप लोग उसको कवर अप कर देते हो? नहीं कर पाते ना, खुरदरा होता है वो यार। कभी मतलब ये समझ लो कोई क्लास मुश्किल आ गई, कोई क्लास आसान आ गई, कोई क्लास फिर मुश्किल आ गई, फिर आसान आ गई, फिर और भी ज्यादा मुश्किल आ गई, फिर आसान। मतलब कोर्स क्या है, जो भी आप किसी भी टीचर का कोर्स लोगे वो क्या हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। मतलब खुरदरा होता है, स्मूथ नहीं होता भाई। हाँ भाई एक बार पढ़े यार सारा सिस्टम याद हो गया है। किसी भी टीचर का कोर्स लो सभी का क्या मिलेगा आपको, खुरदरा मिलेगा। यानी कि उसके अंदर ऐसे मतलब कि खुरदरापन, रफनेस उसके अंदर जरूर आएगी। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको भैया कोर्स बोलते हैं। ठीक है, कोर्स का मतलब क्या है आपका, खुरदरा। ठीक है, अब देखो इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाए। पहले तो आप इसके सिनोनिम देखो भाई। पहले क्या है इसके सिनोनिम, यानी कि जिनका वर्ड इस जैसा सेम मिले भाई, जो इस जैसे सेम वर्ड जिनका मतलब इस जैसा ही हो। तो देखो कोर्स का मतलब होगा खुरदरा। यानी इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे आपके। एक तो रफ, रफ सुना हुआ रफ। अब जो रफ कापी होती है, रफ कापी देखी होगी आप लोग, जो रफ कापी यूज करते हो अपने मैथ के सवाल निकालने के लिए, रीजनिंग के सवाल निकालने के लिए, वो भी कैसी होती है, खुरदरी होती है। अरे एक तो आप फेयर कॉपी यूज करते हो व्हाइट पन्नों वाली, एक आप रफ कॉपी यूज करते हो ब्लैक पन्नों वाली, तो दोनों के अंदर डिफरेंस है। तो रफ कॉपी कैसी होती है आपकी, खुरदरी होती है, यानी कि रफ हो गया आपका। ठीक है, दूसरा हो गया आपका क्रूड। क्रूड का मतलब हो गया भाई जो करड़ा है। क्रूड का मतलब जो करड़ा है। करड़ा का तो पता हो, जो टाइट है, टाइट चीज खुरदरी होती है। टाइटनेस आती तो खुरदरापन आता है। ठीक है, और ढीलापन होगा तो यानी स्मूथनेस रहेगी। ठीक है, तो यानी कि देखो सिनोनिम कौन से आपके, दोबारा से एक बार देखो। कोर्स, किसी भी टीचर का कोर्स लो, कोर्स कैसा होता है, खुरदरा होता है, ऊपर तले उसके अंदर चीजें होती रहती हैं। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो रफ कापी होती है वो भी खुरदरी होती है। और इसके अलावा क्या है भाई, जो क्रूड है, क्रूड का मतलब करड़ापन, जब आपकी करड़ापन आता तब क्या है, खुरदरापन भी आता है। ठीक है, तो यानी कि ये हो गया आपके क्या, इसके सिनोनिम हो गए। अब इसके अपोजिट वर्ड की तरफ चल जाओ भाई। एंटोनिम के अंदर क्या क्या हो जाएंगे भाई। ठीक है, आरडीबीसी के अंदर आएगा। आरडीबी क्या है, आरडीबीसी के अंदर आएगा भाई, खुरदरा, हार्ड, कठोर। ठीक है, अब इसके अपोजिट भाई, अब मान लो कोई चीज खुरदरी है, रफ है, कठोर है, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्मूथनेस। अरे कोई चीज करड़ी है आपकी, कठोर है। ठीक है, कैसे करड़ी, कैसे कोर्स, कैसे कठोर, कैसे क्रूड, सबका एक ही मतलब है। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाए, जो कि यानी कि बहुत ही ज्यादा स्मूथ चीज हो। ठीक है, यानी कि बहुत ही ज्यादा स्मूथ, पूरी स्मूथनेस के साथ जाने दे भाई। ठीक है, पूरी स्मूथनेस के साथ नो सब कहने तिसड़दा जान दे भाई। पूरी स्मूथनेस आनी चाहिए। जेल वेल बालों में लगा के बालों के अंदर स्मूथनेस लाओ। ठीक है, कहीं पर स्विमिंग पूल के ऊपर गए हो तो उधर तेल डाल दो भाई, वहां पर स्मूथनेस लाओ। यानी स्मूथनेस के साथ जाने दो भाई। उसको क्या बोलते हैं भाई, इसका ये अपोजिट हो गया। किसका, कोर्स का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, स्मूथ है आपका क्या है, कोर्स का अपोजिट हो जाएगा भाई। ठीक है,
इसके अलावा आपका जेंटल, इसके अलावा आपका जेंटल, जेंटल का मतलब क्या हो गया? एक तो आप करड़े व्यक्ति को देखो, एक तो आप ऐसे व्यक्ति से मिलो जो कि स्वभाव के अंदर कठोर है, मैनू कौन करूं, मैनू कौन करूं, ठीक है। एक व्यक्ति बहुत ही जेंटल है, जेंटलमैन है, बिल्कुल सॉफ्ट स्वभाव का है, ठीक है। आप उसको कुछ भी बोलोगे, हाँ सर ऐसे कर देंगे, हाँ सर ऐसे। होटल के अंदर वेटर देखे होंगे, वेटर ऐसे ही तो बोलते, हाँ सर आपको क्या चाहिए सर, रिस्पेक्टेड सर, क्या चाहिए, मतलब बहुत ही जेंटल स्वभाव के होते हैं, बड़े ही क्या होते हैं आपके, जेंटल स्वभाव के होते हैं। तो उसको क्या बोला जाएगा आपका, इसका एंटोनिम बोला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका रिफाइंड, रिफाइंड देखो, रिफाइंड आप लोगों ने देखा, रिफाइंड का तेल देखा हुआ, रिफाइंड जो आप लोग घरों के अंदर यूज करते हो, करना नहीं चाहिए, बहुत ही गलत गंदा होता हो, ठीक है। उस रिफाइंड को यूज करते हो। रिफाइंड भी क्या होता है, स्मूथ होता है। अरे घी जी साए तो वो चिकना चिकना है, 19-20 का तो फर्क है, घी मार रिफाइंड में 19-20 का है, 19-20 का दो धुरमा गाल पे, रिफाइंड और घी में बहुत फर्क हुआ है। ये चीजें आई समझ में या नहीं आई, मेरे को ये बताओ। देखो तो इसका क्या आपका एंटोनिम, यानी कोर्स का मतलब खुरदरा, खुरदरे का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्मूथनेस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोबारा से एक बार मेरे साथ फिर से याद करोगे, सेलेक्ट द एंटोनिम, इसका आपको अपोजिट वर्ड चूज करना है कोर्स का। कोर्स आपसे किसी भी टीचर का लो हमेशा कैसा होगा, ऊपर नीचे जाने वाला, ऊपर नीचे, यानी कि खुरदरा होगा। स्मूथनेस तो उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होगी, यानी कि खुरदरापन, ठीक है। अब आप कोई भी रफ कॉपी खरीद लो, वो भी खुरदरी होती है, जिसके अंदर आप रफ काम करते हो, यानी कि रफ। इसके अलावा आप कोई भी मतलब क्रूड, क्रूड का मतलब करड़ा, यानी जो करड़ी करड़ी चीज होती है वो भी खुरदरी होती है। इसके अलावा हार्ड, हार्ड चीज भी क्या होती है आपकी, खुरदरी होती है। इसका अपोजिट देखेंगे तो एंटोनिम के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी इसकी, आपकी स्मूथनेस, यानी कि चिकनाई से चलन दे भाई, ठीक है। जेंटल, जेंटल सॉफ्ट स्वभाव का व्यक्ति। रिफाइंड, रिफाइंड देखा हुआ, ठीक है, तेल और रिफाइंड, घी रिफाइंड, ठीक है। वो रिफाइंड भी क्या होता है, बड़ा ही सॉफ्ट होता है, वो भी इसको भी ऐसे मतलब घी की तरह चलता है, ठीक है। ये चीजें आई समझ में या नहीं आई, मेरे को ये बताओ। सर आपके सीजीएल का क्या हुआ, आपका सीजीएल का क्या हुआ? तो सीजीएल अभी दिया कहाँ था, अभी देंगे ना, आने तो दो एग्जाम। आपको भी महाशिवरात्रि, सर थोड़ा फास्ट दे चलो, बस समझा के टाइम वेस्ट जैसा लग रहा है। भाई देखो के क्रेजी स्टार भाई यहाँ पर सभी तरीके के साथी हैं यार, ठीक है। अब आपको ये मेरे हिसाब से याद होंगे पहले से भाई, और साथियों का याद कौन, तो भाई सबको याद भी तो करवाने का लक्ष्य है। आगे देखो, आगे क्या आपका नेक्स्ट वर्ड देखो भाई, नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, ये देखो भाई, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। भाई इस वर्ड का आपको सिनोनिम बताना, क्या वर्ड आपका, कमेंस, कमेंस, COMMENCE, कमेंस। इसका मतलब क्या है, देखो कमेंस भाई, कम, आजा आजा भाई आजा, कम 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 ब्रो कम, स्टार्ट, आजा स्टार्ट करते हैं, कम ब्रो कम कम, फाइटिंग स्टार्ट करते हैं, दम दम दम, कम कम कम, यानी कि कम का कमेंस, कम भाई कम। आप किसी को ऐसे करने, आजा आजा आजा, ठीक है, यानी आप उसको क्या, फाइट करने के लिए, फाइट स्टार्ट करने के लिए आप उसको आमंत्रित करने लग रहे हो। यानी कमेंस का मतलब भी क्या है, कोई चीज स्टार्ट करना। कमेंस का मतलब भी क्या है, किसी चीज की शुरुआत करना, उसको क्या बोलते हैं, उसको कमेंस बोलते हैं, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे भाई, इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे आपके, यानी कि आप कोई चीज, कम बेटा कम, आजा स्टार्ट करेंगे, आजा ना आजा, कम कम कम, यानी आप किसी चीज को स्टार्ट करने लग रहे हो। यानी कि एक सिनोनिम तो हो गया आपका इसका स्टार्ट, ठीक है। यानी कि एक तो आपने कोई चीज स्टार्ट करी, इसका मतलब ये होता है किसी चीज की शुरुआत करना। या फिर आप जैसे कोई रॉकेट हो, रॉकेट को लॉन्च करते हो, रॉकेट को लॉन्च करते हो, यानी उसको भी तो स्टार्ट करने लगे रहे हो। अरे आपकी गाड़ी स्टार्ट करते हो, गाड़ी चलाते हो, ठीक है, उसी टाइप से रॉकेट को भी तो लॉन्च करते हो, तो उसको भी तो स्टार्ट करने लगे रहे हो, ठीक है। यानी कि आपका लॉन्च, लॉन्च का मतलब भी यही हो गया, लॉन्च, ठीक है। इसके अलावा आपका किसी चीज को शुरुआत करने को बोलते हैं इनिशिएट। इनिशिएट का मतलब भाई मैं मेरे अंदर से इस चीज को स्टार्ट करूंगा, इन का मतलब अंदर, भाई ये चीज क्या, मैं मेरे अंदर से स्टार्ट करूंगा, इनिशिएट भाई मेरे अंदर से, मेरे इन से क्या है, इस चीज को मैं स्टार्ट करूंगा, इनिशिएट करूंगा, ठीक है। यानी इनिशिएट का मतलब भी क्या है, किसी चीज को स्टार्ट करना। चीजें आई समझ में, देखो कमेंट्स, कम बेटा कम, आजा 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 आजा, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यानी कमेंट्स का मतलब हो गया कोई चीज स्टार्ट करना, किसी चीज को लॉन्च करना, ठीक है, या फिर किसी चीज को इनिशिएट करना। भाई आजा, मैं मेरे अपने अंदर से इस चीज को स्टार्ट करता हूं, इनिशिएट करना, ठीक है। तो यही पूछ रहा क्या था, सिनोनिम कौन सा हो जाए आपका,
स्टार्ट ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा कमेंस का आपका स्टार्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब इसके एंटोनिम, अब इसके एंटोनिम क्या क्या हो जाएंगे आप लोग खुद सोच के देखो, एंटोनिम इसके क्या क्या हो जाएंगे। अब आप किसी चीज को स्टार्ट करने लग रहे हो तो स्टार्ट करने के बाद आप उस चीज को बंद भी तो करोगे, आप उस चीज को बंद भी करो, स्टार्ट तो रहेगी नहीं वो सारी चीज, वो आप उसको क्या बंद भी करोगे, यानी कि आप क्या है उस चीज को क्लोज भी करोगे। ठीक है, आपने कोई चीज स्टार्ट करी है तो आप उसको क्लोज भी तो करोगे, दरवाजे क्लोज कर दो, दरवाजे बंद कर दो। ठीक है, क्योंकि अब हम अच्छा सा मौसम बनाएंगे। ठीक है, हम तुम ओ डुन डुन टुन डुन डुन टुन डुन डुन एक कमरे में क्लोज हो डुन टुन टुन डुन टुन टुन टुन। ठीक है, इनिशिएट इनिशिएट, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, इसके अलावा आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हो। ठीक है, कंक्लूड करना, भाई मैं सारी की सारी चीज कंक्लूड करके आपको ये बताता हूं, या आप किसी को टर्मिनेट करते हो। ये तो आप लोगों ने देखा होगा कोई मूवीज वगैरह के अंदर, या कोई और प्राइवेट कंपनी वाले बोलते ना मैं तुम्हारा बॉस हूं, मैं तुम्हें अभी यहां से टर्मिनेट कर दूंगा। टर्मिनेट भाई तू मतलब कि ये समझ लो, टर्मिनेट टर्मिनेट ट्रांसफर, टर्मिनेट ट्रांसफर एक ही चीज होगी, एक तरीके से याद कर लो, टर्मिनेट टी से ट्रांसफर। मैं तेरा यहां से अभी अभी ट्रांसफर कर दूं, अभी अभी तुझको यहां से टर्मिनेट कर दूं, यानी कि तेरे को यहां से हटा दूंगा। टर्मिनेट करना, उसको वहां से ट्रांसफर करना, हटाना। ठीक है, चीजें हुई याद। कमेंस, कम बेटा कम, स्टार्ट। ठीक है, यानी स्टार्ट करना, इनिशिएट करना, लॉन्च करना। रॉकेट को भी स्टार्ट करते हो, लॉन्च करते हो। एंटोनिम क्या क्या हो जाएंगे इसके आपके, क्लोज बंद करना, भाई स्टार्ट नहीं, गाड़ी को बंद कर बंद कर। ठीक है, क्लोज करना, कंक्लूड करना, यानी भाई आप किस कंक्लूजन के ऊपर पहुंचते हो, किस अंतिम निर्णय पर पहुंचते हो, भाई यहां पर बात खत्म हो चुकी है। ठीक है, अगला आपका टर्मिनेट, भाई तेरे को यहां से टर्मिनेट करता हूं, निकल यहां से, निकल भाई, बहुत तूने यहां पर एंजॉय कर लिया, यहां से तेरे को मैं टर्मिनेट करता हूं। ठीक है, यानी कि उसको टर्मिनेट करना। हुई यादें चीज या नहीं हुई, मेरे को ये बताओ। सर आपकी क्लास में बोरिंग तो बिल्कुल महसूस नहीं होती। अरे बोरिंग होएगी कैसे। कंक्लूड, निष्कर्ष, वेरी गुड भाई। पूजा की है काल हेयर। ठीक है भाई, याद हुई या नहीं हुई। गुरुजी नया चश्मा ले लिया क्या। अरे नहीं भाई, बाल कटवा के आया हूँ यार, नहाया भी नहीं हूँ अभी, नहाने दिया नहीं तुम पहले ही, बोले क्लास का टाइम हो गया। MTS हवलदार और GD कौन सी बढ़िया जॉब, एक के जैसी है भाई, कोई सी ले लो, कोई फर्क को नहीं। उसमें बॉर्डर पर हांडो, इसमें बॉर्डर पर कौन हांडना। अगला बचला, दो वर्ड पढ़े यहाँ पे ने अभी तक, कौन कौन से पढ़े। एक तो कोर्स, किसी भी टीचर का कोर्स लो, कोर्स कैसा होता है, खुरदरा होता है। दूसरा भी ना क्या पढ़े आप ना, कमेंस, यानी कि कम बेटा कम, स्टार्ट करते हैं, यानी कि कमेंसमेंट आपकी शुरुआत। दो वर्ड हो गए याद। और इनके एंटोनिम सिनोनिम इतने इतने वर्ड हैं आपके, ये भी मेरे हिसाब से याद हो गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड पे चले, बोलो चलो भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। भाई डिलीजेंट, भाई डिलीजेंट जो वर्ड है आपका, इसका आपको एंटोनिम बताना है, इसका अपोजिट क्या होगा। देखो डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, देखो डिली से बन गया डेली, डिली से क्या बन गया डेली। जो बंदा क्या है डेली आपका कुछ ना कुछ काम करता रहता है, डिलीजेंट डिलीजेंट। जो व्यक्ति क्या है डेली की डेली कुछ ना कुछ काम करता रहता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको डिलीजेंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया आपका परिश्रमी। परिश्रमी का मतलब आपका जो बंदा मेहनती है, परिश्रमी हो गया, मेहनती हो गया, एक ही बात है, इसको बोलते हैं डिलीजेंट। ठीक है, यानी कि देखो डिलीजेंट याद कैसे रखो, इसकी स्पेलिंग भी याद रखनी। बच्चे इसके अंदर गलती क्या करके आते हैं, इसके अंदर DILLIGENT देता है एग्जामिनर स्पेलिंग हमेशा। ठीक है, क्योंकि हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं, उसके अंदर देखते हैं ना, DILLIGENT देगा एग्जामिनर हमेशा स्पेलिंग, और मैक्सिमम बच्चे इसी को ठीक करके आते हैं। ठीक है, ये गलत है भाई, DILI सिंगल L आता है इसके अंदर। ठीक है, याद कैसे रखोगे, डिलीजेंट यानी कि डेली जो काम है व्यक्ति डेली करता है। अब आप मान लो पढ़ाई डेली करने लग रहे हो, व्यक्ति मजदूरी डेली करता है, व्यक्ति ऑफिस में डेली जाता है, व्यक्ति मिस्त्री बने का काम डेली करता है, तो यानी कि जो काम आप लोग डेली करते हो उसको क्या बोलते हो, उसके मतलब वो बंदा क्या परिश्रमी है, मेहनती है। आज काम किया 4 दिन की छुट्टी मार ली, आज क्लास लगाई 4 दिन की छुट्टी मार, वो बच्चा परिश्रमी नहीं है भाई, वो बच्चा क्या है मेहनती नहीं। यानी कि डिलीजेंट जो काम व्यक्ति क्या है डेली करता है उसको डिलीजेंट बोलते हैं। अब इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे भाई, मेहनती का सिनोनिम क्या क्या हो जाएगा, देखो भाई आपका मेहनती व्यक्ति सीधी सी बात है। देखो भाई इंडस्ट्रियस का मतलब देखो जो बंदा इंडस्ट्री के अंदर काम करता है, जो बंदा इंडस्ट्री का मतलब तो समझ गए होगे फैक्ट्रियों के अंदर, जो बंदा क्या है फैक्ट्रियों के अंदर इंडस्ट्रीज के
अंदर काम करता है, सीधी सी बात, वो बंदा तो मेहनती है ही है, इसके अंदर तो कोई शक की बात है नहीं आपका, ठीक है। इसके अलावा आपका हार्ड वर्किंग, जो बंदा जो हार्ड वर्किंग करता है, डेली मेहनत करता है, वो बंदा भी क्या आपका बहुत ज्यादा मेहनती है, उसके अंदर भी कोई शक नहीं है। अनटायरिंग, टायरिंग का मतलब हो गया जो जल्दी थक जाता है। और आपको पता टायर, टायर क्या कभी थकते हैं? आप कोई गाड़ी के टायर हो गए, बाइक के टायर हो गए, ट्रक के टायर हो गए, कभी आपने थकते हुए देखे? नहीं थकते ना। यानी कि अनटायरिंग टायर कभी भी जो थके ना, जो क्या किसी काम को करते हुए जो थके ना, उसको बोलेंगे अनटायरिंग। तो डिलीजेंट वर्ड के मतलबों का पता लगा या नहीं लगा? मेरे को ये बताओ, लगा या नहीं लगा? सर प्लीज बताइए कि ये क्लास सीजीएल के लिए भी, हाँ भाई ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और देखो और एक और आता है इसका एसिड्यूअस, एसिड्यूअस, एसिड्यूअस भी आपका इसी का मतलब है भाई, ठीक है। एसिड्यूअस का इसको देखो कैसे याद रखोगे, देखो भाई जो व्यक्ति निरंतर मेहनत करेगा ना, वो अपनी भाई ट्रिक यार इसकी खतरनाक बना है, मैंने सोचू रहने दूं। एसिड्यूअस, 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 चलो भाई एसिड्यूअस, देखो एसिड्यूअस, 80, 80 का मतलब हो गया 80 भाई, 80 पंजाबी भाषा के अंदर नहीं बोलते 80 करेंगे ये काम कुड़िए, 80 करेंगे ये काम, यानी कि 80 डू भाई, 80 करेंगे ये काम, 80 डू, एसिड्यूअस भाई, डू का मतलब करना भाई, 80 करेंगे ये काम, एसिड्यूअस, ठीक है, ठीक है। क्या याद रह जाएगा? देखो कौन कौन से डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब क्या हो गया? जो डेली कुछ ना कुछ काम करे, जो काम बंदा डेली करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भाई परिश्रमी या मेहनती व्यक्ति, ठीक है। अब इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे? इंडस्ट्रियस, जो इंडस्ट्री के अंदर काम करे वो भी मेहनती है। अनटायरिंग, जो कभी भी थकता नहीं, वो बंदा भी मेहनती, क्योंकि टायर क्या कभी थकते हैं। हार्ड वर्किंग, जो कठोर परिश्रम करे। और एसिड्यूअस भाई, 80 करेंगे इस काम को, 80 करेंगे डू इस काम को भाई, ठीक है। 80 करेंगे इस काम को भाई, आगे बात समझ में। अब देखो अब इसके एंटोनिम क्या क्या हो जाएंगे, अब इसके अपोजिट देखो, अपोजिट इसके क्या क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएगा, एक तो जब आपका लेजी, लेजी का मतलब क्या हो गया? लेजी का मतलब हो गया आपका आलसी, जो व्यक्ति आलसी है, लेजी है, नो लेज, जो मतलब नो घिस घिस की चाल रहा है, मतलब जो पूरे एक तो ऐसे फुर्ती से काम करे, हाँ भाई जा पानी का गिलास लेके आ, ले गया, ठीक है। एक नो भाई पानी ले आना, यानी जो घिस घिस की चाल, उसको लेजीनेस बोलते हैं, ठीक है, यानी कि लेजी हो गया। एक इसका क्या हो गया आपका? इंडोलेंट, इसको देखो कैसे देखो, इंडोलेंट, इंडोलेंट का मतलब देखो डोलेंट से हो गया डोलना, इंडोलेंट, डोलेंट से क्या हो गया आपका? डोलना। आप लोग नहीं डोलते मादाओं के पीछे, जहां दिखी मादा वहीं जाके पादा है देखो आपको कहीं पे मादा दिख जाती है, आप उसके पीछे नहीं डोलते ऐसे, नो हाय मादा होए मादा, हाय मादा होए मादा, हैं डोलते हो ना पीछे पीछे उसके, ठीक है। यानी कि इनडोलेंट, जो कि क्या है आपका? डोलने के अंदर कंजूसी करे, हैं उसके बोल जा नीचे से पानी का गिलास लिया, नहीं डोलेगा नहीं, और मादा दिख जाएगा ना नीचे से, क्या 7वीं मंजिल से भी नीचे जाके पानी का गिलास लेके ऊपर आ जाएगा, है इनडोलेंट। इनडोलेंट का मतलब हो गया जो क्या है आपका? डोलने के अंदर, इनडोलेंट जो डोलने के अंदर कंजूसी बरते, उसको क्या बोलेंगे? उसको भी तो आलसी बोलेंगे भाई, उसको बोला जा वहां पर जाके ये कर ले वो कर ले, नहीं डोलने लग रहा है, आपका आलसपन दिखाने लग रहा है, यानी कि जो डोलने के अंदर भी कंजूसी बरते उसको क्या बोलेंगे? उसको इनडोलेंट बोलेंगे। तो अब ये पूछे क्या भाई इसका एंटोनिम, इसका अपोजिट वर्ड बताना। देखो इंडस्ट्रियस का मतलब तो क्या? मेहनती है, तो इसका सिनोनिम हो गया लेजी, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाए। लेजी का मतलब क्या हो गया? लेजी हो गया, इंडोलेंट हो गया, इन दोनों का मतलब क्या हो गया आपका? यानी कि जो कि परिश्रमी जो व्यक्ति है, डिलीजेंट जो व्यक्ति है, उसका अपोजिट किसके अंदर हो जाएंगे आपके? लेजी या इंडोलेंट में, ठीक है। याद हुआ या नहीं हुआ? जो व्यक्ति काम करेगा लगातार वही ऐसी जॉब पाएगा, बिल्कुल भाई। सर एक बार आपका फेमस डायलॉग तो बनता ही बता ओ खतरनाक है भाई। सर ये टी शर्ट दे दो, ले जा भाई सौरभ राणा, ले जा भाई यार ताम ले लो या के है कुछ मन तो इसमें इतना कि महीना लगता है यार, ताम इतने इस टी शर्ट पर फिदा हो रहे हो। आगे चलें, आगे चलें क्या? 3 वर्ड करवाए हैं। कोर्स, खुरदरा, किसी का कोर्स लोगे हमेशा खुरदरा मिलेगा। दूसरा आपने क्या किया था? कौन सा था दूसरा वर्ड?
दूसरा था कमेंस, आजा कम कम बेबी कम, स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यानी कि कमेंस शुरुआत करना। तीसरा डिलीजेंट, जो व्यक्ति डेली कुछ ना कुछ काम करता रहता है वो बंदा क्या होता है, वो बंदा परिश्रमी होता है, ठीक है। तीनों के तीनों वर्ड याद हुए या नहीं हुए, और इनके साथ इतने सारे वर्ड करवाइए भी याद हुए या नहीं हुए, बताओ मेरे को एक वर्ड का मतलब बताओ। कंक्लूड, कंक्लूड का मतलब क्या है, कंक्लूड, कंक्लूड किसका एंटोनिम है, बताओ बताओ, अगले पे चलते हैं। देखो भाई, ये देखो, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। भाई आपको सिनोनिम बताना है इस वर्ड का, भाई इसका समान वर्ड वाला मतलब क्या होगा। एमर्ज, एमर्ज का मतलब हो गया ए मर जा, ओ मर जा। और मान लो आपने किसी को बोला ए मर जा, और वो व्यक्ति एकदम आपके सामने प्रकट हो जाए, आपने बोला ए मर जा, आपने ऐसे किसी व्यक्ति को मार दिया, अचानक वो ऐसे नु प्रकट हो जाए, ठीक है। तो एमर्ज, एमर्ज का मतलब क्या होता है, प्रकट होना। एमर्ज का मतलब क्या हो गया, प्रकट होना। आपने किसी व्यक्ति को बोला ए मर जा, मर जा, और अब व्यक्ति अचानक आपके सामने प्रकट हो जाए, तो आपका सिस्टम है फट के हाथ में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एमर्ज का मतलब ही क्या होगा, प्रकट होना। अब इसको आपके क्या बताने हैं, आपको इसके सिनोनिम बताने हैं। सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे भाई, बताओ भाई। एमर्ज का मतलब हो गया प्रकट होना, और इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे, अब आपको ये बताने कौन कौन। देखो, प्रकट होना, प्रकट होने का मतलब अपीयर होना, ठीक है। आप कोई नहीं बोलते कल मेरे सामने यहाँ पर अपीयर होना है, ठीक है। अपीयर ये तो नॉर्मल वर्ड है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। एमर्ज का मतलब प्रकट होना, यानी कि इसका एक सिनोनिम तो हो गया आपका अपीयर होना। भाई कल मेरे सामने क्या है, आपको अपीयर होना ही होना पड़ेगा, ये चीज आई समझ में। राम राम गुरुजी, आपने इंग्लिश की क्लास, ठीक है। एमर्ज का मतलब भाई आपको मेरे सामने प्रकट होना ही होना पड़ेगा, अपीयर होना ही होना पड़ेगा। इसका भाई फिलहाल अभी तक एक ही वर्ड याद है भाई मेरा, और अभी फिलहाल ध्यान को नहीं, जैसे आगे आएंगे बता देंगे, ठीक है। अब इसके एंटोनिम क्या क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम क्या क्या हो जाएंगे भाई, एंटोनिम। अब आप देखो, अब मैंने क्या बोला भाई, आपको प्रकट होना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका अपोजिट देखो, अपोजिट क्या जाओ, वैनिश, वैनिश, वैनिश का मतलब होता है किसी चीज को साफ करना, ठीक है, वहां से हटाना, उसको वैनिश करना, ठीक है। अब इसको देखो कैसे, देखो वैनिश करना, वैनिश से हो गया वैन। और जो भी वैन होती है, वैन स्कूल की वैन होगी, ठीक है, वो चोरों वाली वैन नहीं होती, वो कौन सी आया करवाए जिसका एक खिड़की से खिड़की से को फिल्मा मारो ना, किडनैप करके ले जाकर, वो वैन क्या है, वो वैन आदमी का सफाया कर देती है, उसको क्या कर देती है, वैनिश कर देती है। यानी कि वैनिश का मतलब क्या हो गया, सफाया करना, ठीक है। और वैन किसी के टक्कर मार दे, किसी के ऊपर से चल जाए, तो भी क्या है भाई, उस व्यक्ति का सफाया हो जाता है, यानी कि वैनिश का मतलब हो गया सफाया। डिसअपीयर करना, डिसअपीयर करना, डिसअपीयर का मतलब क्या गया, उस व्यक्ति को क्या है भाई, एक तो अपीयर का मतलब तो वहां पर आ भाई, मेरे सामने आके दर्शन दे, प्रकट हो। डिसअपीयर भाई उसको क्या है, सफाया करना, भाई यहां से गायब हो जाए, डिसअपीयर करना, ठीक है। वैनिश, डिसअपीयर, याद होए कौन कौन से हो गए आपके, वैनिश और डिसअपीयर, दो हैं इसके, ठीक है। तो यानी कि कौन सा इसका क्या पूछा, सिनोनिम पूछा, तो एमर्ज यानी प्रकट हो मेरे सामने, यानी कि मेरे सामने अपीयर हो, तो उसको क्या बोलेंगे, वो क्या हो जाएगा आपका, इसका सिनोनिम हो जाएगा। और वैनिश, वैन, वैन क्या है, आपको साफ कर देती है। और डिसअपीयर यानी भाई मेरे सामने अपीयर मत हो, ठीक है, मेरे सामने तो बिल्कुल अपीयर ना हो। तो ये दोनों क्या है, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। चार वर्ड पढ़े, चारों के चारों याद हुए या नहीं हुए, मेरे को ये बताओ। सर प्रेजेंट भी हो सकता है एमर्ज का, एमर्ज प्रकट हो, प्रेजेंट हो, प्रेजेंट का मतलब तो उपस्थित हो, है ना। ठीक है, आगे चलें, आगे देखो भाई, आगे क्या है, एक और भी इसका, रुको। इविडेंट, इविडेंट, इविडेंट का मतलब क्या होता है, इविडेंट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, इविडेंट का मतलब आपका प्रत्यक्ष। इसको कैसे देखो, देखो इविडेंट, इविडेंस से आप लोगों ने सुना है एविडेंस, भाई मेरे को प्रमाण दो, मेरे को एविडेंस दो। कोर्ट के अंदर सुना होगा, फिल्मों के अंदर कोर्ट क्या मांगता है, एविडेंस मांगता है, प्रमाण मांगता, मतलब मेरे सामने उनको प्रकट करो, जो सबूत है उन सबूतों को क्या मेरे सामने प्रकट करो, एविडेंस यानी एविडेंट। एविडेंट भी क्या है, इसी का सिनोनिम होता है एमर्ज का, प्रकट करो सामने, अपीयर हो, एविडेंट हो, ठीक है। ये क्या है, ये इसी के सिनोनिम है। इतनी चीजें याद हुई या नहीं हुई, मेरे को ये बताओ, आगे चलें, चलो भाई। देखो नेक्स्ट क्या आपका,
देखो, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। भाई इसका भी सिनोनिम आपको बताना, भाई सिनोनिम क्या होगा। वर्ड क्या आपका रूडाइट, इसको क्या पढ़ेंगे रूडाइट, इरूडाइट नहीं पढ़ेंगे, ई साइलेंट हो जाएगा, रूडाइट बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे रूडाइट। रूडाइट का मतलब क्या होता है, रूडाइट का मतलब होता है विद्वान, रूडाइट का मतलब होता है विद्वान, ठीक है, रूडाइट का मतलब आपका विद्वान हो गया। अब इसको याद कैसे रखो, रूडाइट का मतलब विद्वान। देखो जो व्यक्ति क्या है इरू, देखो रूडाइट, रूडाइट से मतलब भाई जो रट्टा मार मार के, जो रट्टा मार मार के, जो रट्टा, रूडाइट रट्टा, जो रट्टा मार मार के क्या है, रट्टा मार मार के अपने आप को क्या कहता है, भाई मैं विद्वान हूं, ठीक है। कई बच्चे देखे होंगे आप लोगों ने, जब छोटी क्लासों के अंदर बच्चे कहते रट्टे मारते थे, हे रट्टे मारे, हे रट्टे मारे, और क्या क्या कहते, हम क्लास के सबसे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, हम ही विद्वान हैं, कॉलेज में जाके खुश हो जाते थे, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाके खुश हो जाते थे। यानी रूडाइट जो क्या है, रट्टे की डाइट खा के आता था, ठीक है, रट्टे की डाइट, डाइट का मतलब खुराक, जो क्या रट्टे मार मार के क्या है उनको क्रैम, रट्टे मारना किसको बोलते हैं, क्रैम करना, ठीक है, क्रैम करना, क्रैम, क्राइम नहीं क्रैम, ठीक है, उनको क्या है रट्टे में, रट्टे की जो डाइट खा के आता था उसको क्या बोलते हैं रूडाइट। यानी कि वो अपने आप को क्या समझता था, वो अपने आप को विद्वान समझता था, हाँ भाई मेरे से विद्वान तो कोई है ही नहीं, ठीक है। और आपको पता जो अपने जो एजुकेशन सिस्टम वो कैसा है, इसकी सिनोनिम देखो, सिनोनिम कैसे कैसे याद रखोगे, अपना जो एजुकेशन सिस्टम वो कैसा है, जो रट्टा मार के पास हो जाए, जो रट्टे की डाइट मार के आ जाए, जो रट्टे की डाइट खा के आ जाए, उसको क्या है, उसको भाई स्कॉलरशिप मिल जाती है, उसको क्या है स्कॉलरशिप मिल जाती है, यानी कि स्कॉलरली, स्कॉलरली जो क्या आपके रट्टे की डाइट मार के आ जाता है उसको क्या, उसको स्कॉलरशिप आराम से मिल जाती है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्कॉलरली। हाँ भाई इसको तो आराम से क्या है स्कॉलरशिप मिलेगी। वो क्या है, उसको ये भी बोला था भाई हाँ तेरे तो सब कुछ लर्न है, यानी कि लर्नड, ठीक है, क्या है आप लर्नड, ठीक है, तेरे तो क्या है सब कुछ लर्नड है, क्या है लर्नड है, आई चीज समझ में, क्या है लर्नड है। तो याद हो जाएगा रूडाइट, रूडाइट जो रट्टे की डाइट मार के आए वो क्या है, वो अपने आप को विद्वान समझता है। जो भी बच्चा क्या है रट्टे की डाइट मार के तो क्या समझता है अपने आप को, भाई मैं ही सबसे बड़ा विद्वान हूं, मेरे से ऊपर तो कोई है ही नहीं, ठीक है। और इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएगा, तो स्कॉलरली, यानी कि क्या है जो आपके जो रट्टे की डाइट मार के आता, जो अपने आप को विद्वान समझता है, उसी को क्या, उसी को स्कॉलरशिप मिलती है भाई। क्यों, क्योंकि तू पढ़ के आ रहा है, तू रट के आ रहा है, सब कुछ तेरे याद है। यहाँ पर एग्जाम के अंदर नंबर लेने से मतलब है तू कैसे ही ले, चाहे तू रट के आ चाहे कुछ करके आ, यानी कि तेरे को स्कॉलरशिप जरूर मिलेगी, यानी स्कॉलरली। दूसरा आपका लर्नड, ठीक है, लर्नड यानी कि मतलब भाई तेरे को क्या है सब कुछ याद है, तेरे को सब कुछ लर्नड है। अब इसके एंटोनिम क्या क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम देखो, एक तो स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन अगर आप विद्वान नहीं हो तो आप क्या हो, तो आपको अनस्कॉलरली मिल जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या है अनस्कॉलरली, पहले तो स्कॉलरशिप मिली थी, अब क्या है अब आपको अनस्कॉलरशिप मिलेगी। या फिर आप इम्परफेक्ट हो, आप परफेक्ट नहीं हो भाई। इम्परफेक्ट का मतलब भाई आप परफेक्ट नहीं हो, आपकी चीजें याद नहीं होने लग रही, आपके मार्क्स नहीं आने लग रहे, तो आप क्या हो, आप इम्परफेक्ट हो। परफेक्ट तो कहीं से हो ही नहीं, परफेक्ट तो तब हो गए ना जब आपके कुछ सारी चीजें याद होंगी, तब आपके जब आपके मार्क्स आएंगे तभी आपको परफेक्ट बोला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको इग्नोर किया जाएगा, आपको समाज के अंदर क्या है इग्नोर किया जाएगा। समाज के अंदर आपके अंदर से कितना ही टैलेंट कूट कूट के भरे आओ, जिसके नंबर हैं, जिसके डिग्री के अंदर आपकी 10वीं 12वीं के अंदर परसेंटेज भर के आ रही है, उसी को पूछा जाता चाहे आपको कितनी ही ज्ञान की नॉलेज हो, चाहे अगला ने कुछ भी ना आंदा, उसका अगर 90% तो ऊपर है तो उसको भाई परमात्मा की तरह पूजा जाता है, ठीक है। और आपके अगर कम नंबर है, चाहे आप ज्ञान का भंडार, आपको सारी जिक आती हो, सबकी में चाहे सारे देश की राजधानी आ दो, कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। दुनिया है भाई, ये सच्चाई है कि दुनिया प्रमाण मांगती, भाई प्रमाण नहीं, जो दुनिया को दिखाया जाता है उसको पूजती है दुनिया, चमत्कार को नमस्कार करती है भाई, ये चीज सत्य है। आपके बैंक में चाहे करोड़ों रुपए की संपत्ति हो, कोई नहीं पूछता जब तक 2-3 लग्जरियस गाड़ी नहीं खड़ी करोगे, ठीक है, गले में सोने की चैन, हाथ में सोने की अंगूठियां, हाथ में सोने का कड़ा, ठीक है, ये सारी चीजें नहीं पहन के चलोगे, बढ़िया एप्पल वाला फोन, और नो मतलब कि एक तरीके से बोले यार, जब तक आप दिखावा नहीं करोगे ना उन चीज़ों का कि हाँ भाई आपके पास पैसा है, भाई मैं ये चीज़ भी खरीद सकता हूँ, मैं ये चीज़ भी खरीद सकता हूँ, तब तक आपको कोई नमस्कार नहीं करेगा। ये बात सत्य है भाई, सत्य है। दुनिया इसी कुछ चीज़ को नमस्कार करती है, आई चीज़ समझ में, दुनिया ऐसी नहीं पूछेगी भाई। अब आप मान लो, अब आप यहाँ पर आके खड़े होकर मान लो पढ़ाने लग जाओ, ठीक है, आपने यहाँ पर पढ़ाया, सब कुछ करा, आप फिर भी चाहे आपसे कितना भी अच्छा पढ़ा लो, चाहे आप कितना भी मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरा तो अपने आप को कुछ समझदा है कौन भाई, चाहे तो हम बेस्ट पढ़ा लो भाई, तारते कौन पूछा। जब तक आप अपने आप को प्रूव नहीं करोगे, हाँ भाई मेरा कोई ये एग्जाम क्लियर होया है, हाँ भाई कोई यो क्लियर होया है या यो होया है, तब तक आपको कोई भी नहीं पूछेगा। ये चीज़ सत्य है, यहाँ पर दिखावे को पूजा जाता है, ये कड़वा सत्य है।
ठीक है, कोई नहीं देखता पीछे की मेहनत। आज की परिस्थितियों को पूछा जाता है। तो देखो इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे आपके, यानी कि रूडाइट यानी जो विद्वान है। विद्वान क्या कहने लग रहा है, भाई मेरे को तो सब कुछ आता है, मैं तो लर्नड हूं, मैं तो क्या हूं, लर्नड भाई, यानी कि मेरे को तो सब कुछ आता है। रूडाइट, रट्टे की डाइट मार के आ रहा हूं, स्कॉलरशिप मिलेगी मेरे को, मैं स्कॉलरली हूं, ठीक है, लर्नड हूं, ठीक है। अब क्या है, एंटोनिम्स के अपोजिट क्या क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे आपके अनस्कॉलरली, मैं तो अनपढ़ हूं, इम्परफेक्ट, परफेक्ट भी नहीं हूं, इग्नोरेंट हूं, भाई मेरे को इग्नोर करो, क्यों, क्योंकि मैं कुछ हूं ही नहीं। चीज आई समझ में। नेक्स्ट चलें, चलो भाई, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। भाई इसका भी आपको अपोजिट बताना, भाई इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बताओ फटाफट सी। मास्टर इतना सच ना कह बालक बाज। वास्तविकता का समाज से कोई लेना देना नहीं होता, दिखावे को मैं तो बिल्कुल भाई। सर आपने कौन सा एग्जाम, देखो एक तो आएगी वर्षा मेहंदी डिजाइनर दिख गई। सर आपने कौन सा एग्जाम क्लियर किया, कौन था ना, कोई सड़वादी जाट का भी एलो का मैसेज देख लो। चलें भाई आगे, अगला देखो, एक सेकंड रुको, कुछ अपडेट आई है, एक सेकंड रुको। कुछ नहीं आया, ये तो कोई खास अपडेट नहीं। सर एक पीडीएफ बिना कोई मार्क की हुई ग्रुप में डाल देना प्रैक्टिस के लिए। ठीक है भाई, देखो भाई स्टार्ट करते, देखो इम्पिकेबल, देखो इम्पिकेबल, पिक, पिक का मतलब क्या होगा, पिक, पिक करना, पिक करने मतलब प्लीज मेरा फोन पिक कर लो बेबी, बेबी प्लीज मेरा फोन पिक कर लो। पिक का मतलब हो गया किसी चीज को पिक करना, ऐसे किसी चीज को, जैसे मान लो यहाँ पर कोई चीज पड़ी हुई है, मैंने इसको ऐसे पिक कर लिया, ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पर थी ये और ऐसे गायब होगी, यानी मैंने इसको क्या है, मैंने इसको पिक कर लिया, ले लिया, ठीक है, पिक कर लिया। यानी पिक करने मतलब आप किसी के अंदर कोई कमियों को पिक करते हो ना, है, हाँ भाई ये है, भाई ये लड़की है मान लो ना, यार इसकी तो नाक लंबी है ना, यार मुंह पर तिल गणे हैं ना, यार इसमें तो यह कमी है, हाइट छोटी है यार ना, यार सांवला रंग है, गोरा रंग कौन यार, ना यार मोटी गणी है ना, यार पतली गणी है ना, यार लंबी गणी है। मतलब आप उसके अंदर क्या कमियों को पिक करने लग रहे हो, ठीक है। पिक करने का मतलब आप उसकी कमियों को कैसे पकड़ पकड़ के, आजा कमी, आजा कमी, आजा कमी, एक ये कमी मिलेगी, एक ये कमी मिलेगी, यानी आप क्या है, आप उसके अंदर कमियों को क्या है, पिक करने लग रहे हो, ठीक है ना, ठीक है। यानी कि इम्पिकेबल यानी कि जो क्या कमियों को पिक करना चाहता है लेकिन उसके अंदर उसको कोई भी कमी नहीं मिलती, यानी कि इम्पिकेबल का मतलब क्या हो गया, त्रुटिहीन। क्या हो गया आपका, त्रुटिहीन। त्रुटिहीन का मतलब हो गया भाई जिसके अंदर आपको कोई भी कमी ना मिले, ठीक है। इम्पिकेबल भाई हमने इसके अंदर पिक करने की कोशिश करी थी कमियों को, ठीक है, हमने क्या इसके अंदर कमियों को पिक करने की कोशिश करी थी लेकिन हमें इसके अंदर कोई भी कमी नहीं मिली, यानी कि इम्पिकेबल का मतलब क्या होगा, त्रुटिहीन, जिसके अंदर कोई भी कमी नहीं है, जो बिल्कुल क्या है, परफेक्ट है। तो यानी कि इसका सिनोनिम क्या क्या हो जाएगा, वो बंदा जो बिल्कुल परफेक्ट, उसके अंदर क्या है, कोई कमी नहीं होती, यानी क्या हो जाएगा, एक तो जाएगा परफेक्ट, ठीक है। इम्पिकेबल का मतलब क्या होगा, जिसको हम पिक करते हैं तो उसके अंदर क्या हमें कोई भी कमी नहीं मिलती, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, परफेक्ट, भाई बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा आपका फॉल्टलेस, उसके अंदर कोई भी फॉल्ट नहीं है। आप लोगों ने सुना हुआ जो बच्चे
शरारती तत्व होते हैं ना, उनको डिफॉल्टर बोलते हैं, यानी कि जो अलग अलग तरीके से फॉल्ट करते रहते हैं। फॉल्ट का मतलब क्या था? फॉल्ट का मतलब होता है कमी, ठीक है, यानी कि आपके अंदर क्या फॉल्ट है, गाड़ी के अंदर क्या फॉल्ट हो गया, आपके मोबाइल में क्या फॉल्ट हो गया, यानी कि फॉल्टलेस, यानी कि इसके अंदर क्या कोई भी फॉल्ट नहीं है। फ्लॉलेस, फ्लोलेस, ठीक है, यानी कि फ्लोलेस यानी कि वो कंप्लीटली क्या है, ऐसे फ्लो करता रहता है, उसके अंदर क्या फ्लोलेस मतलब कि बिना रुकावट के क्या है वो चीज़ आपकी चलती रहती है, उसको भी क्या बोलेंगे आपके इसके इम्पिकेबल ही बोलेंगे भाई, यानी कि फ्लोलेस, यार पानी ऐसे फ्लो नहीं करता रहता, ठीक है, उसके अंदर कोई रुकावट नहीं आती, यानी कि बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्लो करता रहता है। तो इम्पिकेबल के क्या क्या हुए, देखो दोबारा से बात करो, देखो इम्पिकेबल यानी कि आपने उसके अंदर से क्या कमी पिक करने की कोशिश करी, लेकिन उसके अंदर कोई भी कमी नहीं मिली, यानी उसके अंदर कोई भी त्रुटि नहीं मिली, त्रुटिहीन व्यक्ति। सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे भाई आपके? परफेक्ट है भाई, इस बंदे के अंदर कोई कमी तो है ही नहीं, तो ये बंदा तो क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? फॉल्टलेस, भाई इस बंदे के अंदर तो कोई फॉल्ट नहीं है, कोई कमी नहीं है। तीसरा फ्लोलेस, भाई ये तो पानी की तरह बिल्कुल ऐसे फ्लो करता रहता है, इसके अंदर तो कोई और भी कमी नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्लो करने लग रहा है। अब इसके एंटोनिम क्या क्या हो जाएंगे, यानी कि इसके अपोजिट क्या क्या हो जाएंगे भाई, ठीक है, इसके अपोजिट क्या हो जाएगा? एक तो जाए इनएग्जैक्ट, भाई एग्जैक्टली सुना होगा, हाँ भाई बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही करेंगे हम लोग। एग्जैक्टली का मतलब हाँ भाई बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से। इनएग्जैक्टली का मतलब क्या हो जाएगा भाई? इससे अलग तरीके से भाई, मतलब कि हम लोग ऐसे बिल्कुल नहीं करने वाले, यानी कि आप जिसको ये समझने लग रहे हो भाई इसके अंदर तो कोई त्रुटि है ही नहीं, कोई गलती है ही नहीं, ये बिल्कुल इनएग्जैक्ट बात है, ठीक है, इसके अंदर कोई ना कोई त्रुटि आपको जरूर मिलेगी। अगला आपका इम्परफेक्ट, एक परफेक्ट था, परफेक्ट का उल्टा क्या हो जाएगा? इम्परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट का उल्टा क्या हो जाएगा? इम्परफेक्ट, यानी कि इसके अंदर तो भाई ये तो कोई इसके अंदर कोई परफेक्शन आपकी है ही नहीं, यानी कि इम्परफेक्ट हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा? फ्लोड, तीसरा क्या हो जाएगा? फ्लोड, यानी कि जिसके अंदर कुछ ना कुछ आपका वो गलती है भाई, फ्लो है, इसके तो फ्लो मतलब जो चलने लगे उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फ्लोलेस मतलब फ्लोलेस, भाई इसके अंदर जो कोई कमी है जो इसके फ्लो के अंदर वो नहीं है, लेस है, ठीक है। यहाँ पर फ्लोड का मतलब इसके अंदर कोई कमी है। याद हुए? इम्पिकेबल, आप किसी के अंदर कोई कमियों को पिक करने की कोशिश करने लगे रहे लेकिन आपको नहीं मिलने लगी, इसका मतलब वो बंदा क्या बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्ट मिल गया। फ्लोलेस, फॉल्टलेस, उसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं है, और फ्लोलेस भी है, यानी कि उसके अंदर कोई और भी फ्लो है जो उसका मतलब रेगुलर फ्लो, उसके अंदर भी कोई कमी नहीं है। अपोजिट क्या क्या हो जाए आपके? इनएग्जैक्ट, बिल्कुल एग्जैक्टली, ये चीज बिल्कुल भी नहीं है, उसके अंदर कोई कमी है, इनएग्जैक्टली। इम्परफेक्ट, परफेक्ट नहीं, वो इम्परफेक्ट है। फ्लोड है वो, उसके अंदर मतलब कि फ्रॉड, देखो फ्लोड से ऐसे फ्लोड से बढ़िया फ्रॉड, वह फ्रॉड है वो बंदा, ठीक है, उसके अंदर कमी है, फ्रॉड है, ठीक है। इस तरीके से याद हो जाएंगे। याद हुए या नहीं हुए मेरे को ये बताओ। हे पार्थ, तुम भी आज से दिखावा करना शुरू कर दो। मिस्टेक लेस, बिल्कुल भाई। रिया, अब तो मैसेज नहीं सर, जो भी क्वेश्चन आप अभी करवा रहे हो क्या प्रीवियस पेपर से आपने एज इट इज उठाए हैं या एडिटिंग? भाई एज इट इज उठाए, मैं माथुर बॉय, आप चेक कर सकते हो, चेक कर सकते हो एज इट इज। और ये वाला जो क्वेश्चन है इम्पिकेबल, जो ये वर्ड आया है आपका, ये प्रीवियस ईयर के अंदर 7 बार रिपीट हुआ है, 7 बार अलग अलग एग्जाम के अंदर, ठीक है। हल्के मत लो किसी भी वर्ड को, यहाँ पर जितने वर्ड हैं सारे प्रीवियस ईयर के एज इट इज डिट्टो कॉपी हैं। अगर आप लोग बोलोगे तो कल से यहाँ पर लिख के भी ले आना शुरू कर दो कौन सा किस एग्जाम के अंदर है, ताकि अकल ठिकाने आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलें, कितने वर्ड करें आप इन्हें? 3, 2, 5 तो आप इन्हें सिर्फ नॉर्मल वर्ड पढ़े हैं, उसके साथ साथ आप इन्हें उनकी वो भी तो करी है, तो सॉरी 6 हैं, उसके साथ साथ आप इन्हें इनके वो भी तो करे हैं, मतलब कि और सिनोनिम एंटोनिम भी तो पढ़े, 3 तो वो भी पढ़े हैं, मोटा मोटा 5 वो हो गए, 6 वो हो गए, और 3 हर एक सेट में 6 वो 6 36 और 6 42 वर्ड पढ़ चुके हैं अभी। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, भाई सिनोनिम बताना। देखो ल्यूसिड, कल भी आया था ये वर्ड, लेकिन कल आपका ल्यूसिड नहीं था, कल आपका कोई दूसरा वर्ड था, उसका सिनोनिम था ये। देखो लूसिड से क्या बन गया? लुक्सिड से लिक्विड बन गया। और लिक्विड कैसी होती है? लिक्विड तो आपकी ट्रांसपेरेंट होती है। लिक्विड कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट। यानी लूसिड का मतलब क्या गया? जिसके आप लोग आर पार देख सको, बिल्कुल साफ आप जिसके क्या है, बिल्कुल साफ आप जिसके आर पार देख सको, उसको क्या बोलते हैं? लूसिड। कल करवाया था ये वर्ड? नहीं करवाया तो बताओ। करवाया था कल। लूसिड का मतलब क्या होता है? आप जिसके आर पार देख सको, बिल्कुल लूसिड, यानी कि जो लिक्विड की तरह बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे भाई? इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे आपके पास? देखो लूसिड का मतलब जो लिक्विड की तरह, लिक्विड होती है ना, जैसे पानी हो गया आपका, पानी लिक्विड है, बिल्कुल क्लियर कट दिखाई देता है, यानी इसकी तरह। यानी कि एक तो हो गया आपका भाई
ट्रांसपेरेंट, लूसिड का मतलब क्या है, एक तो ट्रांसपेरेंट भाई, आप जिसके क्या आर पार देख सको भाई, ट्रांसपेरेंट। कितनी बार ये तो यार नॉर्मल सी चीज है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या हो गया, आप जिसके आर पार देख सको। क्लियर हो गया भाई, ठीक है, क्लियर भी क्या है, इसी का सिनोनिम है, बिल्कुल क्लियर, साफ साफ लूसिड चीज आने दे भाई। लूसिड, क्लियर, ट्रांसपेरेंट, ये सारे इसी के हैं। इसके एंटोनिम क्या क्या हो जाएंगे भाई, इसके अपोजिट वर्ड क्या क्या हो जाएंगे। अपोजिट वर्ड देखो आपके, अपोजिट के अंदर देखो आपका क्या आ जाएगा आपका भाई, लूसिड का मतलब हो गया क्लियर भाई, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, आर पार मेरे को चीज दिखने दे। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा भाई मेरे को तो मतलब कि ओपेक। ओपेक का मतलब क्या होता है, ये तो आप छोटी क्लासों के अंदर पढ़ते हो, 9th 10th के अंदर तो साइंस थी आपके पास, उसके अंदर देखिए अपारदर्शी वस्तु। ओपेक का मतलब अपारदर्शी वस्तु भाई, जिसके अंदर से आप लोग आर पार ना देख सको। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, आप जिसके अंदर से आर पार देख सकते हो। ओपेक का मतलब आप मतलब कि ओपेक यानी वो बाधा बीच में डरने लग रही है, उसके अंदर से क्या है, आप लोग आर पार नहीं देख पाने लग रहे, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या है, वैग्यू। वैग्यू, वैग्यू का मतलब भी क्या होता है, आप उसके अंदर से आर पार नहीं देखने लगे, इसको भी याद करो टेंशन। और एक कंफ्यूजिंग, आपको मान लो किसी चीज के अंदर कि कोई चीज आपको मान लो साफ नहीं दिखाई देने लगे, आप गाड़ी चलाने लग रहे हो, आपके सामने सामने कोई एक बाइक या गाड़ी चलने लग रही है, आपको उसका नंबर देखना, लेकिन आपकी आंखें मान लो कमजोर है, तो आपको क्या वो चीज साफ नहीं दिखेगी, तो आप क्या बोले, कंफ्यूजिंग होने लग रही है यार, साफ नहीं दिखने लग रही, यानी कंफ्यूजिंग भी क्या इसका अपोजिट वैग्यू। वैग्यू का मतलब होता है, देखो वैग्यू से हो गया बैग्यू, वैग्यू से आपका बैग, ठीक है, वैग, वैग, वैग का उल्टा बैग, ठीक है, बैग होता है बैग। बैग के अंदर से आप आर पार देख सकते हो क्या, आपके स्कूल का बैग लगा लो, आपके सामान का बैग लगा लो, कोई भी बैग लगा लो, उस बैग के अंदर से आप आर पार देख सकते हो क्या, नहीं देख सकते ना। यानी वैग्यू का मतलब क्या हो गया, वैग्यू का मतलब भी भाई जिसके अंदर से आप आर पार नहीं देख सकते। तो दोबारा से देखो, लूसिड, लूसिड का मतलब लिक्विड, लूसिड लिक्विड, जो लिक्विड की तरह बिल्कुल क्लियर है, यानी कि जो ट्रांसपेरेंट है आपका, ठीक है, सिनोनिम क्या ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जो बिल्कुल क्लियर है, साफ साफ हम जिसको देख सकते हैं, लिक्विड को बिल्कुल, पानी को बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं, यानी जो बिल्कुल क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है। अपोजिट के अंदर, एंटोनिम के अंदर क्या क्या हो जाए आपके, ओपेक, छोटी क्लास के अंदर पढ़ते हो, ओपेक ट्रांसपेरेंट का उल्टा क्या होता है, ओपेक अपारदर्शी, ठीक है। वैग्यू, वैग्यू से बैग, वैग बैग, और बैग के अंदर से भी आप आर पार नहीं देख सकते। और कंफ्यूजिंग, आपको मान लो कोई चीज साफ नहीं दिखाई देगी तो आपको कंफ्यूजन होगी, तो क्या नंबर है, क्या नंबर है, यानी कि कंफ्यूजिंग आना, ठीक है। दोनों चीजें हुई क्लियर। तो लूसिड का आपका सिनोनिम पूछा, तो सिनोनिम क्या जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, क्लियर क्या जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा भाई, ठीक है। गुरुजी एमटीएस का पेपर पढ़ने के लिए कितने दिन बाद ब्याह हो जाएगा। एमटीएस का पेपर पढ़ने के अगले दिन हो जाएगा, जिस दिन आपका ये पता लग गया ना मेरी लिस्ट में नाम है, अगले ही दिन शादी हो जाएगी भाई। शाम तक आपके पास लड़कियों की भरमार होगी, ठीक है, मादा ही मादाओं के रिश्ते आएंगे आपके पास। लाइब्रेरी में जाया कर रिया, कौन सी लाइब्रेरी में जाया कर बाबा। ओपेक, नेबुलस, नेबुलस, हाँ भाई आगा करवाऊंगा यार, अभी ये नेबुलस और ये करवाने लगा ना, इनका दिमाग पर ऊपर जाती रहेंगे, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या आपका चीजें थोड़ी थोड़ी करवानी पड़ती भाई। ये देखो भाई, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, भाई इसका सिनोनिम आपको बताना, भाई इसका समानार्थक वर्ड कौन सा होगा। एमिएबल, एमिएबल का मतलब देखो क्या गया, एमिएबल, अमली, अमली सुना होगा यार, वो कुड़ी तो बिल्कुल ही अमली है। अमली का मतलब होता है पागल, ठीक है, अमली का मतलब भाई पागल है यार वो लड़की, पता नहीं कैसी यार, आती हाथ पकड़ लेती है मेरा, बिल्कुल भी नहीं शर्माती यार, बहुत ही अमली है यार। अमली का मतलब पागल, ओ कुड़ी ये तू बड़ी अमली है यार। अमली का मतलब क्या था, पागल। और पागल आप किसको बोलते हो, अपने दोस्तों को बोलते हो। यानी एमिएबल का मतलब क्या गया, एमिएबल का मतलब हो गया जो दोस्ताना, जिसके साथ आप व्यवहार करते हो, दोस्ताना जो आप व्यवहार करते हो, यानी कि जो फ्रेंडली होता है आपका, उसको क्या बोलते हैं, उसको एमिएबल बोलते हैं, ठीक है। एमिएबल, एमिएबल कर लो, ए मिलेबल, ए एमिएबल है ना, एमिएबल का मतलब हो गया मिलेबल, आप जिससे मिल सकते हो, मिलेबल, एमिएबल, मिलेबल, आप जिससे मिल सकते हो, किससे मिल सकते हो, अपने दोस्त से आसानी से मिल सकते हो, कभी भी जाओ दोस्त के पास तभी मिल जाओगे। यानी एमिएबल का सिनोनिम क्या क्या हो जाएगा आपका, सिनोनिम का मतलब हो गया भाई इसका आपका क्या, जो फ्रेंडली है, जो बंदा क्या आपका फ्रेंडली, उसी को तो एमिएबल बोलोगे। तो एमिएबल किसको बोलोगे, जो बंदा क्या आपका फ्रेंड है, फ्रेंडली है आपके साथ, उसी को एमिएबल बोलोगे। एमिएबल का मतलब आया समझ में, एमिएबल, ए मिलेबल, ए मिएबल का ए मिलेबल, मिलना, ए मिले मिलता, आजा आजा ए मिले मिलता, ठीक है। यानी कि एमिएबल, ए मिलेबल, आजा मिले मिलता, यानी कि फ्रेंडली, दोस्ताना व्यवहार, ठीक है, यानी कि फ्रेंडली हो गया इसका। अब इसके अपोजिट देखो, अपोजिट के अंदर इसके कौन कौन से वर्ड आते हैं, अपोजिट के अंदर इसके कौन कौन से वर्ड आते हैं, ओस्टाइल,
इसको याद करो, ओस्टाइल। ओस्टाइल का मतलब हो गया शत्रु, ठीक है। और इसको कैसे देखो, ओस्टाइल से हो गया हॉस्टल। और जो भी बच्चे हॉस्टल के अंदर रहते हैं उनको पता है कि हॉस्टल के अंदर जो रूम पार्टनर होता है ना, वो दोस्त कम शत्रु ज्यादा होता है, ठीक है। कभी भी सफाई नहीं रखेगा रूम के अंदर, सारे कपड़े वहां पर बिखेर दिए, वहां पर बिखेर दिए, जूते कहीं पड़े, जराब कहां पर पड़ी है, ठीक है। कमरे के अंदर रेत ही रेत है, बैग आते ही बैग गिर देगा, मतलब कोई साफ सफाई नहीं रखेगा, यानी कि वो क्या ओस्टाइल है। ओस्टाइल का मतलब शत्रु है, होस्ट है, मालूम होस्ट यानी कि दोस्त कम शत्रु ज्यादा है, ओस्टाइल हो गया, ठीक है। एक हो गया अनफ्रेंडली, एक क्या हो गया आपका अनफ्रेंडली। एक जो भाई आपका ये ओस्टाइल जो वर्ड है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से कॉपी के अंदर लिखना, बहुत बार आता है ये एग्जाम के अंदर, ओस्टाइल वर्ड। ओस्टाइल का मतलब शत्रु, याद रह जाएगा। ओस्टाइल से हॉस्टल, जो बंदे हॉस्टल के अंदर रहते हैं वहां पर क्या है, उनके जो दोस्त होते हैं वो दोस्त कम बल्कि शत्रु ज्यादा होते हैं, उसको क्या बोलेंगे आप लोग, ओस्टाइल बोलोगे, ठीक है। याद हुए एमिएबल। एमिएबल का मतलब भाई ए मिलेबल, मिल लेना है, ए सॉरी मिल लेना है, यानी कि ए मिलेबल यानी कि फ्रेंडली, जो जल्दी मिल जाती है उसको फ्रेंडली बोलोगे, यानी कि फ्रेंडली, ठीक है। अपोजिट क्या हो जाएंगे, ओस्टाइल, जो हॉस्टल के अंदर रहते हैं शत्रु हैं, सुसरे, ठीक है, ओस्टाइल। और आपका अनफ्रेंडली जो कि फ्रेंडली बिहेवियर जिसका नहीं है, ठीक है भाई। एमिएबल, बिल्कुल भाई। देखो भाई आगे एक और भी होता है इसका, फ्रेंडली के अलावा एमिकेबल, एमिकेबल, ठीक है। एक ही जैसे वर्ड है, एमिकेबल, एमिएबल, ठीक है। यहां पर सिर्फ सी और आ जाएगा, तो ये भी इसका सिनोनिम है, एमिएबल, एमिकेबल, एमिएबल, एमिकेबल, दोनों का एक ही मतलब, दोनों का मतलब ही फ्रेंडली होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलें, चलो भाई। ये देखो भाई, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। बताओ भाई, सिनोनिम बताना आपको किसका, बोइस्टेरस का। बताओ भाई, बोइस्टेरस का मतलब क्या होता है, इतना तारे कमेंट पढ़ो। सर कल आप बिग बॉस के बारे में कुछ बोल रहे थे, बहुत सही कहा था। स्वैगर मास्टर अपने चश्मा दे दो प्लीज़ मुझे। सर हम लिखते हैं तो थोड़ा रुको करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले। ओके भाई, चलें आगे। सर क्या आप वो क्या पूरी करा देंगे, आप लोग बोलोगे तो करवा देंगे, हैं? हाँ भाई अनुसु प्रजापत, कोई बात नहीं भाई, देखो यही उम्र है सेटिंग करने की, जो करेगा सेटिंग वही करेगा बैटिंग, ठीक है। बाकी सारे करेंगे फील्डिंग, साइड में खड़े होके देखेंगे, ओ माय गॉड इसकी भी सेटिंग होगी, इसकी भी सेटिंग होगी, ठीक है। करने दो भाई, करने दो। चलें भाई आगे, बताएं इसका सी आंसर आया भाई, बिल्कुल भाई आंसर तो बिल्कुल सही है। देखो बोइस्टेरस, बोइस्टेरस का मतलब क्या था, देखो बोइस्टेरस का मतलब होता है कोलाहल, कोलाहल, कोलाहल या जो शोर शराबा होता है, इसी को कोलाहल बोलते हैं, शोर शराबा, यानी जहां पर सारे दिन शोर शराबा रहा, ठीक है। अब देखो कहते हैं बोइस्टेरस, बोइस्टेरस यानी कि जो बोलता रहे, देखो बोइस बोलना, बोइस बोलना यानी कि जो बोलता रहता है जो बंदा, ठीक है, उसको बोइस्टेरस बोलते हैं। अरे क्यों बोल बोल की खुड़का कर रखे यार कान का, मैं जिसका चैं 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 नो कर दिया, नो कर दिया, नो कर दिया, चुप हो जाना थोड़ी देर, यानी कि बोइस्टेरस बोलना, बोइस्टेरस बोलना जो बार बार क्या आपका बोलता रहता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको कोलाहल यानी कि शोर शराबा बोलते हैं, ठीक है। इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे भाई, इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे आपके, बोइस्टेरस यानी कि जो लगातार आपका बोलता रहे उसको बोइस्टेरस बोलेंगे। इसके आपके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे आपके, एक तो जो आपका नोइसी, नोइस तो सुना होगा, नोइस भाई, नोइस कर रखा है यार, नोइस, नोइस रिडक्शन, नोइस शोर शराबा कम कर यार, बड़ा ही नोइजी वातावरण है, ठीक है। ये तो नॉर्मल वर्ड है, इसको तो याद करने की जरूरत है ही नहीं, सबके मेरे हिसाब से याद भी पाएगा। अगला आपका क्लैमरस, क्या हो गया आपका एक क्लैमरस, क्लैमरस का मतलब क्या होता है, क्लैमरस का मतलब होता है आपका कैसे क्लैमरस कैसे कोलाहल, कैसे क्लैमरस कैसे कोलाहल, इसका मतलब ये होता है शोर शराबा। इसको कैसे याद रखोगे, या तो ऐसे याद रखोगे कैसे क्लैमरस कैसे कोलाहल, या कैसे क्लैमरस कैसे क्लास, क्लास, ठीक है। और क्लास के अंदर भी क्या होता है, शोर शराबा होता है। छोटे बच्चों की क्लास के अंदर चल जाओ, बड़े बच्चों की क्लास के अंदर चल जाओ, शोर शराबा तो होता है ना। तो
क्लैमरस, क्लैमरस यानी कि क्लास, क्लास के अंदर भी क्या है आपका शोर शराबा होता है, ठीक है। और आपका बोइस्टेरस यानी कि जो लगातार बोलता रहता है, बोइस बोलना, बोइस बोलना, जो लगातार बोलता रहता है वो भी शोर शराबा करता है। और जो क्या है क्लास होती, क्लैमरस क्लास, क्लास होती, क्लास के अंदर भी शोर शराबा होता है। और नॉइस, नॉइस का मतलब जो वातावरण के अंदर जो नॉइस फैलाते हो आप लोग, आवाज फैलाते हो, तो है ही है। तो यानी इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका नॉइसी है, नॉइसी आपका क्या हो जाएगा बोइस्टेरस का सिनोनिम हो जाएगा। अब इसके एंटोनिम, एंटोनिम यानी कि जो इसके अपोजिट वर्ड हैं भाई वो क्या क्या हो जाएंगे वो बताओ। यानी कि शोर शराबा, शोर शराबे का अपोजिट क्या हो जाता है शांति, यानी कि पीसफुल वातावरण। एक तो क्या भाई पीसफुल, पीसफुल का मतलब हो गया आपका शांति। भाई इसको एक लेग पीस दे दिया, भाई तू इस पीस ना खाई जा, न्याम 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 न्याम, ठीक है, और अपना शांति बनाई रहा, फालतू खुड़का ना करे, ठीक है। यानी कि आपको पीसफुल वातावरण यानी कि शांतिफुल वातावरण बनाई रहा है। काल्म, कीप काल्म एंड फील दुख दुख, कीप काल्म, कीप काल्म एंड फील दुख 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 दुख, ठीक है। अगला आपका रीस्ट्रेंड, रीस्ट्रेंड का मतलब भाई जिसको कोई स्ट्रेन ना हो, ठीक है। रीस्ट्रेंड, स्ट्रेन देखो आपको स्ट्रेन सुना होगा, मेरा तो यार स्ट्रेन हो रहा है। स्ट्रेन किसको बोलते भाई, जो मतलब कि नर्वसनेस, दिमाग के अंदर टेंशन, उसको स्ट्रेन बोलते हैं, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ठीक है। दिमाग के अंदर खिंचाव हो रहा है, यानी कि रीस्ट्रेन भाई कोई खिंचाव नहीं है, शांति है आराम से, कोई दिमाग के अंदर कोई भड़क नहीं, कोई खिंचाव नहीं है, ठीक है। यानी कि बिल्कुल क्या है, बिल्कुल आपकी शांति है, तो ये हो जाएगा। तो यानी सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड, कौन सा आपका बोइस्टेरस। बोइस्टेरस का मतलब जो लगातार बोलता रहे उसको क्या बोलेगा, उसको शोर शराबा बोला जाएगा, ठीक है। इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएगा आपके नॉइस यानी कि शोर शराबा, इसका और एक आपका क्लैमरस जो क्या लगातार आपका क्लास के अंदर जो फालतू के क्लैमरस, क्लास, क्लास के अंदर क्या है शोर शराबा होता रहता है। एंटोनिम यानी इसके अपोजिट शांतिफुल यानी कि पीसफुल वातावरण। और आपका काल्म, कीप काल्म एंड फील दुख दुख, ठीक है। और रीस्ट्रेन, रीस्ट्रेन जिसके पास कोई भी स्ट्रेन ना हो दिमाग में, बिल्कुल फ्री माइंड है आपका, ठीक है। वन वर्ड और इडियम फ्रेज का भी लगा तागा कर दो जी, कल करवा देंगे वन वर्ड और इडियम फ्रेज। ये क्या बात कही आपने, ठीक है। आगे देखो भाई क्या लिख रखा है, इंटॉक्सिक, हाँ इंटॉक्सिक, बॉयज नो नॉइस, बिल्कुल भाई। आगे चलें, एयरफोर्स खातर सही है क्या क्लास भाई। रोहित खत्री देखो जहाँ पर ये वन क्या बोलते हैं एंटोनिम सिनोनिम आते हैं भाई सभी जगह सही है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करने लगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला देखो क्या आपका, ये देखो सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड बताना, आपको इस वर्ड का सिनोनिम बताना। कोलोसोल, कोलोसोल, कोलोसोल बिल्कुल काड़ो काड़ो, कोलोसोल इतना बड़ा काड़ो काड़ो राक्षस था। कोलोसोल का मतलब भी क्या होता है विशाल, कोलोसोल का मतलब विशाल जो कि बहुत बड़ा है, ठीक है। कोलोसोल का मतलब जो विशाल है, जो कि क्या बहुत बड़ा है। इसको कैसे याद रखोगे, देखो कोलोसोल का मतलब विशाल, कोलो का मतलब काड़ो काड़ो, काड़ो काड़ो बहुत ही बड़ा, हे माँ हे बेबे ऐड बड़ा था काड़ा काड़ा, ठीक मतलब कि ऐड बड़ा था काड़ा काड़ा राक्षस। कोलोसोल काड़ो काड़ो राक्षस था ऐड बड़ा, ठीक है। यानी कि कोलोसोल का मतलब क्या विशाल बहुत बड़ा। इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे। एक तो जो आपका गिगेंटिक, क्या जो आपका गिगेंटिक, गिगेंटिक का मतलब देखो इसको कैसे गिगेंटिक, गिगेंटिक का मतलब होता है जियांट, जियान, जियान सुने होगा जियांट, देखो गिगेंटिक से जियान, जियान देखा होगा डोरेमोन का हमें जियान, कैड बड़ा था ऐड बड़ा था पेट उसका, ठीक है। गिगेंटिक यानी जियान, गिगेंटिक जियान, जियान का पेट कैड बड़ा था ऐड बड़ा था, ठीक है। इसके अलावा हो गया आपका एनोर्मस, इसके अलावा क्या हो गया आपका एनोर्मस, एनोर्मस का मतलब भी क्या होता है विशाल, एनोर्मस का मतलब इसको देखो कैसे देखो गिगेंटिक एनोर्मस, एनॉर्मस यानी कि जो नॉर्मल नहीं है, एनॉर्मस, नॉर्मस का मतलब जो नॉर्मल नहीं है वो बंदा। भाई नॉर्मल बंदे तो ऐसे होते फिट सलीम, ठीक है, ना गाने बड़े ना गाने छोटे, ठीक है। जो नॉर्मल नहीं है, जो जरूरत से ज़्यादा बड़ा है, उसको क्या बोला जाएगा आपका एनॉर्मस बोला जाएगा, ठीक है। सर जी कितने बजे लाइव क्लास होती है, 11 बजे भाई, 11 बजे, ठीक है। और इसके अलावा एक और आपका इमेंस, इमेंस, इमेंस भी आपका इसी का होता है भाई इमेंस, जो मैन के अंदर ही शुमार नहीं है, जो मैंस के अंदर ही शुमार नहीं है, इतना बड़ा है, ठीक है। वही चीजें याद या नहीं हुई मेरे को ये बताओ। अब देखो भाई मैं एक और चीज सोचने लग रहा हूँ, मेरे को सजेशन देना,
एक बार इसको छोड़ो, एक बार मेरे को सजेशन दो भाई। डेली की यार 2 क्लास पॉसिबल कौन भाई, क्योंकि भाई मैं मेरी भी तैयारी करूँ तो यार मैं ना इतना टाइम को नहीं मिल पाता कि मैं दिन में 2 क्लास लूँ। ठीक है, तो आप लोगों से मैं एक सलाह लेना चाहता हूँ कि जैसे हफ्ते के अंदर 6 दिन होते हैं, संडे की मैं छुट्टी कराया करूँ। ठीक है, सोमवार मंगलवार बुधवार 3 दिन तो ले लूँ जीके की क्लास रात के टाइम ही। ठीक है, वीरवार शुक्रवार और शनिवार इन 3 दिन ले लूँ आपकी इंग्लिश की क्लास रात के टाइम ही। क्या बोलते हो, रात को 8:30 बजे वाले टाइम पे ही बताओ भाई। यार ये मेरे पास इतना टाइम कौन है यार, मैं कि रोज़ सुबह 11 बजे भी क्लास लूँ और इतना 8:30 बजे भी क्लास लूँ यार, समय नहीं यार, मजाक की बात नहीं है। क्योंकि यार एक क्लास से दिनों को नहीं भाई आड़ा की बताऊँ तो ना सोचो भाई 1 घंटा लगाना में तो के जाओ है, वो 1 घंटा आपको इधर इधर दिखाई देता है भाई, पीछा 2 घंटे लग जाए तैयार करने में, चीज़ें ढूंढ के भी तो लानी पड़ती है, पर्सन थोड़ी ना पाँव है, बहुत टाइम लग जाए भाई। तो यार इतना समय है नहीं भाई मेरे पास, मजाक की बात नहीं है, वरना यार मेरी भी तैयारी करनी है। ठीक है, तो भाई थोड़ा सा आप लोग मेरे को सजेशन दो भाई, क्या ये चीज़ ठीक है भाई। 3 दिन जीके की लग जाएगी, ठीक है, और बचे हुए 3 दिन आपकी इंग्लिश की लग जाएगी, रात को ही लगा देंगे 8:30 बजे वाले टाइम पे ही हैं। बताओ, थोड़ा सा तो यार कॉम्प्रोमाइज़ कर लो प्लीज़, रिक्वेस्ट है। दोनों यार एक साथ चलाना में यार मेरा टाइम सारा शेड्यूल बिगड़ जाए यार, मजाक की बात नहीं। कल का भी बिगड़ गया था, आज तो फिर मैं वैसे सोचा भाई चलो एक दिन लेके के छोड़ दूंगा, आज भी ले लूँ। सही है क्या? दोनों दोनों नुका दोनों दोनों चलो देखेंगे, मैं आपको बता दूंगा। टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर जाओ, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना @J T छोटे अक्षर में RGT जे टारगेट नाम से 1,64,000 उधर आपको बता दियो। देखो अभी आगे देखो, ये याद है कोलोसल इतना बड़ा कालो था, इतना बड़ा यानी कि विशाल था। ठीक है, कोलोसल हो गया यानी कि विशाल बड़ा राक्षस। सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे, गिगेंटिक जो यानी जियान है, गिगान है, जियान है, जियान भी बहुत बड़ा था। ठीक है, डोरीमोन का मैं गिगेंटिक। एनॉर्मस जो नॉर्मल नहीं है, जो नॉर्मल से भी बड़ा है, ये भी विशाल हो गया। इमेंस, इमेंस का मतलब जो मैन के अंदर शुमार ही नहीं है, मैन से भी बड़ा है। ठीक है, अब इसके एंटोनिम क्या क्या हो जाएंगे भाई। अब आप लोगों को मैंने क्या बताया भाई, कोलोसोल का मतलब क्या था, बड़ा, वो विशाल का है। अब ठीक है छोटा सा, स्मॉल, स्मॉल, स्मॉल हो गया छोटा सा। मिनिमम, मिनिमम से क्या होना है, मिनिमल जो यानी कि मिनी साइज का है, छोटा है। टिन्नी है, टिन्नी सा, टिन्नी सा इतना सा। ठीक है, टिन्नी सी है भाई, तो भी आपके इशारे पर नचाई जा है मना, टिन्नी सी। ठीक है, छोटी सी। यानी कि देखो याद हो सिनोनिम और एंटोनिम दोनों ही दोनों कोलोसल के। देखो कोलोसल, कोलोसल ऐड बड़ा कालो कालो राक्षस था। ठीक है, यानी बहुत बड़ा काला राक्षस। सिनोनिम भाई गिगेंटिक, जियान था पूरा बड़ा। एनॉर्मस जो कि नॉर्मल ही नहीं था, ऐसा व्यक्ति था। इमैन भाई जो मैन के अंदर शुमार ही नहीं था। एंटोनिम क्या जगह, स्मॉल बोना सा था। ठीक है, मिनिमल, मिनिमम था, छोटा में छोटा था। टिन्नी यानी कि टिन्नी सा था, छोटा सा, टिंगू सा। ठीक है, याद होए तो कोलोसल का सिनोनिम क्या जाए, बड़ा, एनॉर्मस जो कि नॉर्मल नहीं था, बहुत बड़ा था। ये क्या जाए इसका सिनोनिम हो जाए। याद हुआ या नहीं हुआ मेरे को ये बताओ। अरे माफ़ी चाहता हूँ, क्या आप टाइम चेंज कर सकते हो क्या 4 बजे से आगे? हाँ तो भाई यही तो कहने लग रहा हूँ, RAS फिटनेस है। अरे इंग्लिश को रोकने नहीं लग रहा भाई, पलक रावत है। आप लोगों के समझ में नहीं आई चीज़। मैं ये नहीं कहने लग रहा कि मैं इंग्लिश की क्लास नहीं लूँगा, मैं ऐसे कहने लग रहा हूँ कि जैसे सोमवार मंगलवार बुधवार है, सोमवार मंगलवार बुधवार आपका इन 3 दिन तो ले लूँ जीके की क्लास रात को ही 8:30 बजे। ठीक है, और जो वीरवार शुक्रवार और जो शनिवार है उस दिन ले लूँ इंग्लिश की क्लास रात को ही 8:30 बजे, दिन में 11 बजे की बजाय। ऐसे कहने लग रहा हूँ मैं भाई, 3 दिन जीके हो जाएगी, 3 दिन इंग्लिश हो जाएगी, ये मैं कहने लग रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि भाई दिन में 2 क्लासें लेनी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है भाई, इतना समय नहीं है मेरे पास, इसीलिए कहने लग रहा हूं। ठीक है, आई चीज समझ में क्या क्या कही है। या फिर अल्टरनेट डेज कर लो, या फिर ऐसे कर लो, एक दिन इंग्लिश की, अगला दिन फिर जीके की, फिर इंग्लिश की, फिर जीके की, ऐसे कर लो। ठीक है, वो आप लोग जैसे कहोगे वैसे कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आपका
ये देखो ये भी अच्छा वर्ड है, ये भी बहुत बार आता है। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, मल्टीपल टाइम आता है एग्जाम के अंदर। देखो सिनोनिम बताना आपको क्या है, फुटाइल, फुटाइल, टाइल, टाइल देखी हुई घरों के अंदर टाइल लगती है फर्श के ऊपर, टाइल देखी होगी, ठीक है। अगर वो टाइल क्या है, वो टाइल अगर आपकी क्या है फूट जाए, अगर वो टाइल क्या आपकी फूट जाए तो उसको क्या बोलेंगे, फूटाइल। भाई टाइल आपकी फूट गई, और टाइल अगर आपकी फूट गई तो सीधी सी बात वो चीज क्या होगी, आपकी व्यर्थ होगी। अगर आपके घर में टाइल है, टाइल आपकी फूट जाए तो वो क्या हो जाती है, आपकी व्यर्थ हो जाती है, यूजलेस हो जाती है, ठीक है। तो आपको इसका सिनोनिम बताना है, इसका सिनोनिम क्या क्या है। पहले इस वर्ड का मतलब पता लगा, फुटाइल, फुटाइल का मतलब ऐसी टाइल जो सिर्फ फूट गई, व्यर्थ होगी भाई वो, अब वो कोई काम की नहीं है। ऐसी एक ही टाइल थी भाई, वो फूट चुकी है, अब उसका क्या कोई काम नहीं, यानी फुटाइल हो चुकी है वो चीज, क्या आपकी व्यर्थ हो चुकी है, ठीक है। यानी अब इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएगा, तो यूजलेस हो जाएगा भाई, यूजलेस। भाई अब इसका कोई यूज नहीं है, अब टाइल आपकी फूट ही चुकी है तो उसका कोई यूज नहीं है भाई, ठीक है, व्यर्थ होगी अब आपकी वो। आई चीज समझ में, क्या हो जाए, यूजलेस, व्यर्थ होगी। इसके एंटोनिम क्या क्या हो जाएंगे भाई, एंटोनिम, वेस्ट भी इसी के अंदर आएगा, वेस्ट, वेस्टफुल, ठीक है भाई, आपकी वो चीज़ क्या वेस्टफुल हो चुकी है, वेस्ट हो चुकी है, यूजलेस हो चुकी है, ठीक है, फुटाइल यानी फूट चुकी है। अब इसके एंटोनिम यानी इसके अपोजिट क्या कहते हैं, यूजफुल, यूजलेस नहीं यूजफुल है भाई, अभी भी क्या हम इससे काम करवा सकते हैं। वर्थी, वर्थी का मतलब भाई इसकी क्या वर्थ है, वर्थ का मतलब क्या होता है भाई, इसकी क्या कीमत है। वर्थ सुना होगा भाई, आपकी वर्थ कितनी है, आपकी नेटवर्थ कितनी है, सुना होगा भाई, इस व्यक्ति की नेटवर्थ यानी कि इसकी कुल कितनी कमाई कितनी है, यानी इसकी नेटवर्थ, वर्थी, ठीक है, यानी कि कीमती है। एक तो हमने बोला कि ये चीज वेस्ट हो चुकी है, यूजलेस है, तो इसका अपोजिट क्या है भाई, वो चीज आपकी बहुत ज्यादा कीमती है, वर्थी है। आई चीज समझ में, ठीक है। और तीसरी क्या हो जाए आपकी प्रोडक्टिव, तीसरा क्या हो जाए आपका प्रोडक्टिव, यानी कि ये तो भाई अभी भी क्या है, अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छी चीजों का उत्पन्न करने लग रहा है, ये वेस्टफुल नहीं हुई है, यूजलेस नहीं हुई, अभी भी क्या इसका यूज चलने लग रहा है, ठीक है। ये भाई हमारी वेस्ट नहीं हुई है, यूजफुल है अभी भी, यानी प्रोडक्टिव है, प्रोडक्ट अभी भी देने लगे। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाए आपका, यूजलेस। क्या इसका सिनोनिम हो जाए भाई, यूजलेस, फूट गई है टाइल, ये टाइल क्या है, फूट गई है, व्यर्थ हो चुकी है, यूजलेस हो चुकी है, अब हमारा क्या इस टाइल का कोई काम नहीं है। याद हुआ या नहीं हुआ मेरे को बताओ, फुटाइल वर्ड याद हुआ या नहीं हुआ, जिक्के मत रोको। अरे कपिल कुमार कोई सी को नहीं रोकदा, देवेंद्र सिंह राठौर, जेटिसन, जेटिसन का मतलब होता है भाई निकालना, हर्ल, जेटिसन, इजेक्ट, कोई चीज वहां से निकालना, ठीक है। वो फुटाइल के सिनोनिम में नहीं आएगा, ठीक है। वो तो जो आप जो निकालते हो ना ब्रह्मास्त्र का यूज करके है, उसको बोलते हैं जेटिसन, इजेक्ट, जेट लगा के निकाल देना है, कर्ल, हर्ल, सॉरी कर्ल नहीं हर्ल, ठीक है। आगे चलें, क्या दे रखा है, अगर ऐसे ही ऐसे ही करना है तो एक भी क्लास मत लो आप, उमा शंकर, ठीक है भाई। सर सेकंड क्लास लियो रात ना 8 से 10, देखो भाई हो गए याद दिए। नेक्स्ट चला आगे, देखो क्या है, देखो ये वर्ड ये अभी करवाया था उसी टाइप से है। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, एंटोनिम यानी कि इसका अपोजिट बताना आपको। कोर्डियल, कोर्डियल का मतलब हो गया देखो जिसके साथ आप लोग डील कर सकते हो, कोर्डियल, डील, डील का मतलब क्या हो गया, डील, ठीक है, आप जिसके साथ क्या डील कर सकते हो, कोर्डियल, ठीक है, कोर्डियल। या फिर आप किसी के पास डायल कर सकते हो, डायल यानी कि जो आप किसी भी मान लो ऐसा व्यक्ति है जिसके पास आप जब मर्जी जी करे तब क्या आप उसके साथ है फोन डायल कर सकते हो, है आप मतलब कि जब जी करे आप उसके पास क्या है नाइट में फोन को डायल कर सकते हो, यानी कोर्डियल, कोर्डियल आप किसी भी टाइम क्या उसके साथ डायल कर सकते हो, फोन डायल कर सकते हो, यानी आप किसके पास जो आपका फ्रेंड होगा, फ्रेंडली होगा, उसी के पास आप लोग कभी भी जब जी करे तब फोन डायल कर सकते हो। ऐसे किसी रेंडम के पास रात के 11-12 बजे फोन डायल कर दोगे आपके घर पे नहीं भेज देगा पुलिस को, ठीक है। यानी कोर्डियल, कोर्डियल का मतलब है भाई जिसके साथ आप अच्छे से डील कर सकते हो, अच्छे से आप उसके पास
फोन को डायल कर सकते हैं, यानी कि फ्रेंडली। सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे? कॉर्डियल का मतलब भी क्या गया? कॉर्डियल का मतलब क्या? वो अभी जो पढ़ा था ना बिना, फ्रेंडली, ठीक है, फ्रेंडली। और एक और आप ने पढ़ा था फ्रेंडली के अलावा और कौन सा था? एमिएबल, जिसके साथ आप कभी भी मिल सकते हो, एमिएबल, एमिकेबल, एमिकेबल में बीच में सी भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एमिकेबल, ठीक है। वार्म, वार्म का मतलब भाई, वार्म का मतलब गरम गरम। आप पसरी में दोस्त होगे तभी तो गर्माहट उत्पन्न करोगे, हैं? दुश्मन होगे तो गर्माहट कहाँ से उत्पन्न करोगे? दुश्मन होगे तो थप्पड़ लग लग के गर्माहट भले ही उत्पन्न हो जाए, दोस्ती के अंदर ही तो आप पसरी में गर्माहट उत्पन्न होती है, यानी कि वार्मनेस, ठीक है। इसके अब अपोजिट क्या क्या हो जाएंगे? एंटोनिम। एंटोनिम क्या क्या हो जाएंगे भाई इसका? दुश्मन। दुश्मन मैंने बताया था क्या है आपका? हॉस्टल का जो फ्रेंड होता है क्या आपका दुश्मन होता है, यानी कि हॉस्टाइल। हॉस्टाइल आपका दुश्मन हो गया। अनफ्रेंडली, यानी कि जो फ्रेंडली आपका नहीं है, अनफ्रेंडली। ये सारे क्या हो गए? ये सारे हो गए इसके आपके अपोजिट वर्ड, यानी कि जो आपके दुश्मन है उसके अंदर आपके सारे के सारे शुमार हो गए भाई, ठीक है। वही चीजें याद या नहीं हुई मेरे को ये बताओ? होगी याद, ठीक है। और देखो और कौन सा रह गया? एक वर्ड और रह गया, ये रह गया सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड भाई। इसका सिनोनिम बताना आपको, किसका? ऑब्स्टिनेट भाई, ऑब्स्टिनेट। इसको देखो कैसे रखोगे। ऑब्स्टिनेट का मतलब ही क्या होता है? ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी। क्या होता है आपका? जिद्दी। आपका ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है ऑब्स्टिनेट, स्टी मतलब एक ही चीज पर सटीक हो जाना। सटीक होने का मतलब भाई एक ही चीज के ऊपर चिपक जाना। ऑब्स्टिनेट मतलब ऑब्स्टिकनेट, भाई उसी चीज के ऊपर स्टिक हो चुके हो आप, चिपक चुके हो ना। मम्मी ये चीज लूंगा ना, ना ना मन तो ये खिलौना चाहिए। ऑब्स्टिनेट मतलब आप एक चीज के ऊपर चिपक चुके हो। स्टिकनेट मतलब उसके ऊपर स्टिक हो चुके हो, उसको बोलते जिद्दी लगाना, ठीक है। यानी कि इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे भाई? इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा स्टबर्न। स्टबर्न यानी कि आप एक ही चीज के ऊपर क्या है? स्टक हो चुके हो, एक ही चीज के ऊपर आप लोग स्टॉप हो चुके हो। स्टबर्न, स्टॉप, स्टबर्न, स्टॉप। आप एक ही चीज के ऊपर क्या है? स्टॉप हो चुके हो, रुक चुके हो, ठीक है। उससे आगे जाने की आप लोग बात ही नहीं करने लग रहे। स्टबर्न, वेरी गुड भाई सोनिया, बिल्कुल सही है। बच्चे होशियार हो रहे हैं, ठीक है। ऑब्स्टिनेट का क्या होगा आपका? स्टबर्न। ऑप्शन नंबर आपका क्या है? बी करेक्ट हो जाएगा। एंटोनिम के अंदर इसके क्या क्या हो जाएंगे? एंटोनिम। एंटोनिम, एंटोनिम के अंदर देखो क्या है आपका? एक तो जब है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब भाई एक चीज के ऊपर नहीं चिपकने लग रहा, ठीक है। फ्लेक्सिबल का मतलब जो बंदा यहां से वहां पर भी जा सकता है, वहां से यहां पर तक भी जा सकता है, यानी वो बंदा क्या एक जगह आपका नहीं चलने, नहीं चिपकने लग रहा है। सर आज तो 3+3 इंग्लिश की क्लास 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है। याद होया, यानी कि फ्लेक्सिबल जो बंदा क्या एक जगह पर चिपक के ना बैठे, मतलब वहां पर भी चले गया, वहां पर भी चले गया, हाँ भाई ठीक है एक जगह नहीं चिपकेंगे। इसके अलावा डोसाइल। डोसाइल का मतलब क्या? डोसाइल का मतलब भी वो होता है जो बंदा इजीली मतलब कि डोसा ले ले, ठीक है। डोसा, डोसा ले ले मेरा, डोसा ले ले मेरा, ठीक है। यानी डोसा का मतलब भाई जिसको मतलब आप आसानी से मतलब कि बुढ़ा सकते हो, ठीक है। ले भाई ले ले मेरा डोसा ले ले, इसके लिए खेल ली, ठीक है। ले डोसा ले ले, यानी डोसाइल। डोसाइल का मतलब जो सॉफ्ट हार्टेड है, जो आराम से चीज को मान ले, ठीक है, जो जिद्दी नहीं करता उसको डोसाइल बोलते हैं। तो ऑब्स्टिनेट का मतलब ऑब्स्टिनेट जो एक चीज के ऊपर स्टिक हो जाए, जिद्दी व्यक्ति है, ठीक है। सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे? स्टबर्न, जिद्दी है, ठीक है। एंटोनिम क्या क्या हो जाएंगे? फ्लेक्सिबल है, मतलब कुछ भी बोल दिया कर देगा। डोसाइल है, डोसाइल का मतलब डोसा दे दिया तो भी अपना इसका खेल आराम था, खेली जगह ज्यादा जिद्दी नहीं लगाएगा भाई, ठीक है। फिर एक दिन में 2 नहीं पर इंग्लिश की जब भी लियो दिन में लियो, ओके भाई सीमा, ठीक है। आज के लिए काफी है इतने, 1 घंटा हो गया अपनी क्लास को, ठीक है। काफी है भैया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कल भी 13 करे थे, आज भी 13 हो चुके हैं, ठीक है। इन प्रश्नों की पीडीएफ भाया अपना जो टेलीग्राम चैनल है @J T छोटे अक्षर में RGT J टारगेट नाम से, जहां पर करीबन 1 लाख कितने हैं 64,000 सब्सक्राइबर, मेरी फोटो लगी पाओ, उसको ज्वाइन कर लेना। उधर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। सभी को राम राम, धन्यवाद। लड़ा ले लो, खेच जाओ, पढ़ लो भाई, ठीक है, खाना पीना कर लो।